जाने वो व्यवहार में आ गई। ये गलत चीजें तो आ जाती हैं, ये अच्छी चीजें जो है तो हमारी, वही है कि उसी उसको में थोड़ा हमारा समस्या हो रही उसको भी गहराई में लेके जाना, उसमें उसको इम्पोर्टेंस देनी है। जैसे हाँ, हमने गाली को इम्पोर्टेंस दिया गाली है, को तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। हाँ, दरअसल बात भी याद आती है। उतनी महत्व अच्छे बातों को हमें देना है, वो महत्व देंगे और उस पर विचार करें। तो फिर वही समझ जी हमको पूछ रहा था कि क्यों नहीं हमसे हो पा रहा है ये, क्यों नहीं हम मनन नहीं करते ना। हाँ अभी जो जितनी बातें आपसे हम लोग करते हैं, हम सब कहते हैं हाँ बात ठीक है, बात ठीक है, बात ठीक है। वहाँ से बाहर निकलो और 1 घंटा बाद पूछो क्या क्या सुना था, तो 10% से ज़्यादा नहीं बता पाएंगे। 90% चला गया, 90% चला गया, 10% भी नहीं बता पाएंगे। और 2 दिन बाद पूछो तो वो 10% में का 1% रह गया। तो बहुत कम 2 दिन बाद पूछो कि भाई 2 दिन पहले सत्संग हुआ था, उसमें क्या सुना था, तो वो 10% जो रहा था वो भी अब 1% पे आ गया। एक आध बात बता पाओगे, वो भी चली गई, क्योंकि उसमें मनन किए ही नहीं, मनन नहीं हुआ। भगवान की बस आप बोलते हैं जैसे कि उनकी कृपा ही है, वैदिक भी होते आई और भी आगे हम पे करके थोड़ा थोड़ा हमारे इस मार्ग में अब जो जीवन की जो शाम आई है उसमें शायद नहीं तो फिर मैं तो फिर आप में लोगों को बोलता थोड़ा हूँ भैया, अपने सब लोगों को और चीज़ों से मन हटा लेना चाहिए। बहुत मन को चारों तरफ डाइवर्ट मत करो। इसलिए अभी मैंने हाँ, देखा वो न्यूज़ अपने को बोला, मन मैंने को बहुत लोगों ने एकदम बोला कि कोई न्यूज़ बोल रेलवे जाओ। प्लेटफॉर्म नहीं बनाओ कि जो चाहे सो एंटर कर जाए। हाँ थोड़ा सा अपने को सेक्लूड करो, अपने को अलग करो, वो चीज़ों में रुचि ना लो। हाँ, हमने वो बहुत अच्छे महात्माओं को देखा, वो कभी न्यूज वगैरह भी नहीं सुनते, न्यूज पेपर नहीं पढ़ेंगे, और कोई उनके साथ राजनीति की बात करे तो मेरा ये विषय नहीं है। हाँ, वो तो थोड़ा तुरंत कहेंगे दिस इज नॉट माई सब्जेक्ट, आई डोंट वांट दिस डिस्कशन। तो बस वो बहुत पर्टिकुलर है अपने तक कि ये हमारा विषय है, ये हमारी दिनचर्या है, ये हमारा जीवन है, बस उसी से तक हम सीमित हैं। तो इतना दिमाग को सब तरह के इंफॉर्मेशन मत भरने लगो कि हम खुद ही बैठ गए, खुद भी हो जाओ। और कुछ लोगों को देखा, जब मन में बहुत रेस्टलेसनेस होती है तो बहुत कंटिन्यूअसली दे गो ऑन टॉकिंग, यस, विदाउट एनी कॉमा एंड फुल स्टॉप, दे गो ऑन टॉकिंग 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 टॉकिंग, रेस्टलेसनेस अंदर इतना सब भरा है हाँ। तो बात 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 चलता है। अभी हम उधर थे वैंकूवर में, तो मेरा गुरु भाई था, मेरे साथ ही वो पढ़ा था बॉम्बे में, हम एक साथ पढ़े। बाद में उसने अपनी शादी कर ली, परिवार है वैंकूवर, मंदिर बनाया उसने, जैसे इन्होंने बनाया तो उसने भी वहाँ मंदिर बनाया। अच्छा, क्या नाम है भाई साहब का? उसका नाम क्या नाम, चलो जो भी है ध्यान नहीं आ रहा, प्रमेय चैतन्य, हाँ, प्रमेय चैतन्य, मैं चेतन। हाँ, हिंदू टेम्पल के नाम से है प्रमेय चैतन्य। तो वैंकूवर में प्रॉपर है कि वो प्रॉपर सरी में वगैरह? सरी में नहीं, वैंकूवर में। सरी में पूरा भारत भरा हुआ है। हाँ, सरी में भी हमें ले गए थे, वो सरी में लक्ष्मी नारायण टेम्पल है, हाँ, वहाँ पे एक मेरे मित्र हैं वैराग्यानंद जी, अच्छा, तो वो वहाँ पे हैं, वो मेरे को ले गए थे। वहाँ पे उन्होंने भी फ्यूजर होम बनाया हुआ है मुझे लगता है, नहीं गुरुद्वारा वालों ने बनाया है। हाँ, पता नहीं, उन्होंने वो मेरे को कह रहे थे कि क्योंकि वो इनके मंदिर का इनॉग्रेशन था तो उसमें सरी से भी आए थे, आए थे, हाँ। तो फिर मेरे को दूसरे दिन हम गए वहाँ सरी में। तो अब वो उनका परिवार उनसे बहुत दुखी है, उनकी पत्नी बहुत दुखी है, उनकी डॉटर बहुत इंटेलिजेंट लड़की है, लेकिन यहाँ नहीं रहती, इंडिया में रहती, और ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा ही दुखी। वो क्या से क्या गलत सलत शब्द बोल देते हैं, बच्चों को तकलीफ होती है, लेकिन उनकी वाणी पे कंट्रोल नहीं है उनको। हम भी उनसे बात करते हैं तो इतनी लंबी चौड़ी बात हम करते हैं, हाँ मैं अब किसी तरीके से हाँ करके मैं शांत हो जाता। हाँ शांत, क्या करेगा, अगर कोई बात बढ़ाएंगे तो और आधा घंटा 2 घंटे चलेगा। तो वो कुछ नहीं, रेस्टलेस है, मेंटल रेस्टलेसनेस है, एक तरह से आदमी जो कहते हैं ना एक सिजोफ्रेनिक हो जाता है, हाँ, उस तरीके से आदमी बहुत मानसिक रूप, क्योंकि वो कभी साधना जैसी कोई चीज की ही नहीं। हाँ, वेश हम बदल साधु वेश तो ले लेते हैं, लेकिन साधना करते ही नहीं है। हमारे धर्म के क्षेत्र में साधना का महत्व बहुत है ही नहीं, बताते ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा साधना के तौर पे क्या, कोई किताब पढ़ लो, ये रामायण पढ़ लो, वो की गीता पढ़ लो, वो ये पढ़ लो, ये चैंटिंग कर लो,
फिर वही शब्द भले मन को खाली करना जानते ही नहीं, इतना भर लेते हैं इन चीज़ों से, पुस्तकों से, शास्त्रों से, कि वो अंदर कुछ खाली रहता ही नहीं है। थोड़ा रिलैक्स हो, खाली हो। साधना का अर्थ है लोगों ने शास्त्र पढ़ लेना, हाँ वो गलत। वो नहीं, वो साधना नहीं है। साधना है मन को खाली करो, रिलैक्स करो। मैंने नहीं पढ़ा, ठीक है। हाँ। इसलिए आप थोड़ा खुश रहती है। हमारे भाई पढ़ते रहते हैं बेचारे, हाँ। वो भी दुखी रहते हैं, हमको भी दुखी करते हैं। हाँ। नहीं आप सुन नहीं रहे बोलते हैं, बोले अब क्या करें, सुनने का मन होगा तो सुनेंगे ना, हाँ। करें क्या। कुछ लोगों को देखो ऐसी शास्त्र पढ़ के ऐसी गंभीरता, परेशानी चेहरे पर रहती कि एक बोझा सा जीवन को ढो रहे हैं, खुशी है ही नहीं हमारे चेहरे को कबीर जी के दुआ पे बहुत लड़ाई होती है। ढाई अक्षर प्रेम के पोती पड़ी पड़ी जगम हुआ। हाँ, तो पोती पड़ पड़ जग हुआ, हमारे पढ़ने राघवान जी के से बाद। लड़ाई होती है, बोले अनिल जी आप तो बहुत हमको अभी डांट तो रहे शांत हो हैं। गए। राघवान जी बोलते हैं कि अनिल जी आप तो बहुत ये कर रहे हैं, बोले हम तुम्हारे पोती को आपने ये कर दिया। बोला भैया नहीं, हमारी रुचि पोतियों नहीं हो में रही कुछ नहीं है, रखा उनकी बाबा। रुचि है, उनको बहुत रुचि है उसमें, उनको उनके आनंद मिलता है, अनुभव है ना महाराज जी। उनको बहुत रुचि है। भागवत में पहले बहुत थी, नहीं किसी फिर में हो, योग लेकिन वशिष्ठ इससे में। कुछ नहीं होता है, सब फिजूल की बातें होगी। अनुभव तो करना चाहिए। किसी तरह के शब्द भर लोगे, शब्द तो शब्द है। तुम सिर पर लोहा रख लो तो भी बोझ है, सोना रख लो तो भी बोझ है, पत्थर रख लो तो भी बोझ है। बोझ तो बोझ ही रहेगा बोझ ना। ही रहेगा। ये अभी तो बात नहीं कहे कि सोना का बोझ कम बोझ हो गया। नहीं नहीं भाई सोना तुम 50 किलो रख लोगे वही है, लोहा 50 किलो रख लो वो भी बोझ है, पत्थर 50 किलो रख लो वो भी बोझ है। तो कोई भी है, इसलिए शास्त्र कहते हैं, वो लिखता उसलिए है, वो अभिमान का भी जो आता है लोगों को, अभिमान शास्त्र जाल्यम महाअरण्यम। वो कहते हैं जो शास्त्र है एक घोर घना जंगल है, जो भटक गए तो भटक गए, बस बस। अरे रास्ते बहुत नहीं मिलेगा तुम्हें। मेरे पास बहुत आते बोला भैया हाँ। मुझे नहीं चक्कर में पढ़ना है, आप पता लगा लो क्या करना है, मुझे चक्कर में नहीं पढ़ना है। नहीं बोले मैंने 18 पुराण पढ़ ली, बोला फिर क्या हुआ, नहीं बोले वो बोलता इधर है, बोले देखो मेरे को चक्कर में मत डालो, मुझे पढ़ना नहीं है, मैं मेरा ध्यान शांत करो, साधना करो और खाली हो। अपने को शब्दों से जितना समय हो मन मौन हो जाए, विचार मुक्त हो जाए और बस खाली। सजगता है, चेतना है, लेकिन खाली मन, खाली विचार में, किसी विचार को, थॉट को एंटरटेन नहीं करना। बस सहारा ले लो, मंत्र का सहारा चाहो ले लो, या ब्रेथ का सहारा ले लो। ब्रेथ का, हाँ। आती जाती ब्रेथ को बात कर लें, श्वास बाहर गई, अंदर आई, बाहर गई, बस जान रहे श्वास तो अपने आप आती जाती है। अपनी अटेंशन श्वास पर फोकस कर दी, हर आती और जाती। तो जितनी देर तक श्वास देखेंगे विचार नहीं होंगे, हाँ विचार नहीं आएंगे हाँ, वो सांस को देख तो रहे हैं, विचार मंत्र नहीं में आएंगे जोड़- तो मन को रेस्ट मिल गया, हाँ। मन को रेस्ट मिल रहा है ना। निर्विचार मंत्र हुए, का मंत्र का मैंने बहुत बार आधार, मुझे मंत्र का एक थोड़ा बल मिला बहुत बार मैंने। मैंने मंत्र ले थोड़ा लो, वो भी हाँ। अंदर अंदर से, अंदर हाँ, अंदर से, हाँ, बोलना नहीं है ऊपर से। अंदर अंदर से जाप करो। वो जो कबीर जी बोलते हैं सांस से जोड़ ले, और हाँ, कुछ जतन ना बिल्कुल आए। सांस के साथ जोड़ लो, हर आती और जाती सांस के साथ बस, जाप कर लो हाँ, मंत्र का, बस, वो हो भी गया। ठीक तो है। उससे वो बाकी खाली हो जाता है फिर बाकी, हाँ, क्योंकि आती श्वास दिमाग के बाकी साथ कुछ या जाती at श्वास a के time साथ। दोनों नहीं सोचता ना, एक ही बात सोचेगा, तो मंत्र में लुट गया तो फिर चक्कर में नहीं पड़ते फिर हम। और उसी कारण फिर ये बाकी चीजों से रुचि कम हो गई है। तो लोग मुझसे लड़ते हैं कि तुम रुचि क्यों कम कर रहे हो? फिर अब मेरा मन, जरूरत नहीं है। इच्छा पूरी हो गई, अब पेट भर गया, अब क्या करें, अभी देखा अच्छे ना। अच्छे लोगों को मैं देखते हैं, ये तमाम शंकराचार्यों को 2-2 4-4 घंटे मूर्तियों के साथ लगा लेते हैं, ध्यान 1 घंटा नहीं करेंगे, कुछ नहीं बदलता। हाँ शास्त्र खूब पढ़ लिए, सब भाषाएं खूब सीख लिए, व्याकरण खूब सीख लिया, तर्क वितर्क वही, लेकिन कहीं मन को शांति तो है नहीं। 4 घंटे कर्मकांड में, और फिर कर्मकांड और उद्विग्न में। होते हैं, और उद्विग्न हो जाते हैं। मैंने ये देखा, मुझे दुखी होता है कि इतनी आपने सब 4 घंटे पूजा करने के बाद आप गुस्से होके क्यों आ रहे हैं बाहर? हाँ, इतना क्रोध क्यों है मन को शांति होना चाहिए, विश्राम होना जिसलिए चाहिए। बोला है उनको धन्यवाद हम हाँ। देते हैं। ऐसा महाराज जी हमको मिलते हैं। नहीं, बट अब क्या है कि इतने विचार, इतने चलन, इतने लोगों की बातें, उससे ना बहुत से लोग भी भटक जाते हैं बेचारे। एक बोलता है पूरब जाओ, एक बोलता है पश्चिम जाओ, एक बोलता है दक्षिण जाओ, बोलता नहीं ये गलत है, कोई बोलता है ये गलत है। उसमें तो ये इनकी मंदिर में बहुत बारी बहुतों से बहुत लड़ाई हुई है, बाद में अब मैंने शांत कर दिया। बोले अनिल जी आपका क्या मत है? नहीं मेरा कुछ मत नहीं, अब मैंने कुछ नहीं बोलना, बस हो गया बस। इंद्र जी के मंदिर में भी बहुत से आते हैं ना, बहुत से हमारे कुछ रामायण वाले, कुछ ये कुछ वो, तो कुछ कुछ में उसमें। कल इनके क्या सब्जेक्ट चाहेंगे ये? अच्छा महाराज जी, वो तो मैंने नहीं पूछा। मुझे जहाँ तक लगता है महाराज जी, सब हाईटेक पे काम करने वाले लोग हैं,
है ना, और वृद्ध भी हैं तो यहीं के यहीं बहुत साल बिताया लोग हैं। बस हमारा हिंदुस्तानी लोग है महाराज जी। इनकी बैरागी देना चाहिए ना भैया, यहाँ के लोग के सभी बैरागी। हाईटेक वाले सब